नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प बात करने वाले हैं। हम सीधे ध्यान बिंदु उपनिषद के अद्भुत ज्ञान को डिकोड करेंगे, और वो भी एक गुरु और उनके जिज्ञासु शिष्य की बहुत ही प्राचीन कहानी के जरिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। बहुत पुरानी बात है। एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। उसके मन में कुछ ऐसे भारी भरकम और यूनिवर्सल सवाल थे जो शायद कभी ना कभी हमारे मन में भी आते हैं। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं सत्य जानना चाहता हूं। आखिर ईश्वर कहाँ है? ये आत्मा क्या है? और हमारा ये मन, ये इतना क्यों भटकता है? सच कहूं तो यही वो सवाल हैं जो आज की हमारी इस पूरी यात्रा की नींव रखते हैं। अब आते हैं हमारे पहले भाग पर, जो है सत्य की खोज। और यहीं से खुलता है हमारा दूसरा भाग, आंतरिक रहस्य, यानी हमारे भीतर छुपे हुए राज। तो शिष्य के उन सवालों को सुनकर गुरु बस मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तू उत्तर बाहर ढूंढ रहा है, जबकि वो असली सत्य तो बिल्कुल तेरे भीतर ही छिपा है। इस बात को समझाने के लिए गुरु ने प्रकृति का सहारा लिया। उन्होंने शिष्य को एक फूल दिया और कहा, जरा इस फूल को देख। इसकी खुशबू तुझे दिखती नहीं है, पर वो है ना। बिल्कुल वैसे ही तिल में तेल दिखता नहीं, पर वो है। दूध में मक्खन दिखता नहीं, पर वो भी है। कितना शानदार उदाहरण है ना। ये रूपक हमें बिल्कुल साफ बताते हैं कि परमात्मा हर जीव के भीतर मौजूद है, भले ही हम उसे अपनी इन बाहरी आंखों से ना देख पाएं। जाहिर है, ये सुनकर शिष्य एकदम चौंक गया। उसने पूछा, तो क्या हम भी उसी विशाल सत्य का महज एक छोटा सा अंश है? इस पर गुरु ने एक ऐसा जवाब दिया जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा, अंश नहीं, तू वही सत्य है, बस तू उसे भूल गया है। यहीं से हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, ओम मुक्ति का द्वार। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए गुरु ने जमीन पर एक धनुष का चित्र बनाया। उन्होंने समझाया, संसार का सबसे बड़ा मंत्र है ओम। और याद रखना, यह सिर्फ कोई आवाज या ध्वनि नहीं है, बल्कि एक द्वार है। उन्होंने कहा कि ओम एक धनुष की तरह है, हमारी आत्मा उसका तीर है, और परम सत्य यानी ब्रह्म हमारा लक्ष्य है। जब इस ओम रूपी धनुष से पूरे ध्यान के साथ तीर छोड़ा जाता है ना, तो केंद्रितात्मा अपने अंतिम सत्य में पूरी तरह से विलीन हो जाती है। अब शिष्य ने अपनी आंखें बंद की और गुरु ने उसे ध्यान के सटीक चरणों से गुजारा। सबसे पहले उसे बाहरी शोर सुनाई दिया, फिर धीरे धीरे उसे अपने भीतर का कंपन, एक भीतरी ध्वनि सुनाई देने लगी, और फिर अंत में एकदम परम मौन। इस अनुभव पर गुरु ने एक बहुत ही गहरी बात कही, जहां ध्वनि पूरी तरह समाप्त होती है, ठीक वहीं परम सत्य प्रकट होता है। अब बात करते हैं अगले विषय की, शांत मन और शुद्ध चेतना। इतना सब जानने के बाद भी शिष्य इंसानी दुखों को लेकर थोड़ा उलझन में था। उसने पूछा, अगर ऐसा है तो मुझे दुख क्यों होता है? अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। गुरु ने बताया कि जब तक मन बाहर भागता रहता है, तब तक दुख होता है, लेकिन जैसे ही मन भीतर की ओर लौटता है, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। सोचिए, जैसे एक बिल्कुल शांत तालाब का पानी चंद्रमा का एकदम साफ अक्स दिखाता है, ठीक वैसे ही केवल एक पूरी तरह से शांत मन ही हमारी आत्मा की सच्ची झलक दिखा सकता है। ध्यान बिंदु उपनिषद हमें बताता है कि हमारा शरीर कोई साधारण ढांचा नहीं है। गुरु ने शिष्य से कहा, तू शरीर नहीं, तू इस शरीर का साक्षी है। उन्होंने समझाया कि शरीर तो एक पवित्र मंदिर की तरह है। यहाँ हमारी श्वास केवल हवा नहीं है, बल्कि वो प्राण है, जीवन ऊर्जा है। और हमारी रीढ़ की हड्डी महज कुछ हड्डियां नहीं है, बल्कि चेतना और ऊर्जा के बहने का एक सीधा मार्ग है। इसके बाद गुरु ने कुछ ऐसे अंतिम सवाल दागे जिन्होंने शिष्य के अहंकार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। उन्होंने पूछा, बता, जब तू गहरी नींद में होता है तब तेरा नाम कहाँ होता है? जब तू ध्यान की गहराइयों में जाता है तब तेरा वो अहंकार कहाँ होता है? और पूर्ण मौन में ये मैं कहाँ रह जाता है? आप यकीन मानिए, इन सवालों को सुनकर शिष्य रो पड़ा। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि वो कोई नश्वर शरीर नहीं है, वो कोई विचार, नाम या कहानी नहीं है, वो तो बस शुद्ध चेतना है। अब अगर हम इस पूरी चर्चा के प्रतीकों को डिकोड करें तो बात बहुत आसान हो जाती है। फूल की सुगंध का मतलब है कि ईश्वर भले ही अदृश्य है, पर वो हर जगह मौजूद है। तिल का तेल बताता है कि सत्य को प्रयास से ही निकाला जा सकता है। दूध का मक्खन दर्शाता है कि साधना और अभ्यास से ही आत्मा प्रकट होती है। ओम हमारी चेतना का मूल कंपन है। तीर और लक्ष्य का मतलब है ध्यान द्वारा आत्मा का पूर्ण में मिल जाना, और पूर्ण मौन वो परम सत्य का साक्षात अनुभव है। तो चलिए अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर,
आज के जीवन में इसका उपयोग। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि यार ये तो बहुत प्राचीन बातें हैं, पर सच तो यह है कि ये ग्रंथ हमें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन प्लान देता है। जब भी आपको बेचैनी हो तो बस अपनी श्वास पर ध्यान दें। जब मन में भ्रम हो तो कुछ पल मौन में बैठें। जब अहंकार हावी होने लगे तो याद करें कि सामने वाले में भी वही आत्मा है जो आप में है। और जब भी डर लगे तो बस ये याद रखें कि आप ये नश्वर शरीर नहीं है, आप एक अमर चेतना हैं। अगर मुझे पूरे ध्यान बिंदु उपनिषद के इस विशाल ज्ञान को सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, जो बाहर खोजा जा रहा है वो पहले से ही आपके भीतर बैठा है। बस यही इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा और जीवन बदलने वाला सच है। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले आइए जो हमने सीखा है उसे थोड़ा प्रैक्टिकल रूप देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप बस 7 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और मनी मन महसूस करें, ओम, मैं वही हूं, मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं। अब आप आंखें खोल सकते हैं। तो अंत में आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर वो परम शांति और सत्य हमेशा से हमारे ही भीतर मौजूद है, तो क्या हम आज अभी से उस भीतर की यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।